करने वाले हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न कई बार, जी हाँ, इस तरह के प्रश्न कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखे गए हैं और आज हम इसका मैजिक ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाइव रहेंगे, फटाफट लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट। वेरी गुड। चलिए, चुनाव से संबंधित प्रश्न। देखिए, चुनाव से संबंधित जब प्रश्नों की बात चलेगी तो कुछ वैध मत, कुछ अवैध मत भी होंगे, कुछ डाले गए मत और कुछ नहीं, ठीक है, नहीं डाले गए मत तथा डाले गए मत। इस तरह के सवाल आपको स्क्रीन पे कई बार देखने को मिलेगा। जैसे मानकर चलिए कि एक चुनाव में देखिए कम से कम कितने प्रत्याशी होने चाहिए, कम से कम 2 प्रत्याशी, क्योंकि जब 2 प्रत्याशी मतलब 2 उम्मीदवार, अगर 2 उम्मीदवार ही नहीं रहेगा फिर चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप जीत जाओगे। नहीं, जीत और हार, ठीक है, जो निर्वाचित होकर जीतता है, मतलब एक जीतने वाला प्रत्याशी और एक हारने वाला प्रत्याशी। चलिए, बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक चुनाव हुआ, ठीक है, एक चुनाव हुआ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सब लोग बताइएगा। एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में मान लीजिए 1000 वोट पड़े, लाख वोट पड़े, करोड़ों वोट क्यों ना पड़े, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि चुनाव में डाले गए कुल मत, मत का मतलब वोट होता है, आप इसको हमेशा कितना मानिएगा, 100%। चाहे वो 2 उम्मीदवार का चुनाव हो, 3 उम्मीदवार का चुनाव हो, चाहे इस चुनाव में 10 उम्मीदवार ही क्यों ना चुनाव में भाग ले ले। मानकर चलिए कि 3 उम्मीदवार है, ए, बी और सी। पहला उम्मीदवार मान लीजिए कि 45% मत प्राप्त करता है, मतलब इसको 45% वोट मिलता है। दूसरा उम्मीदवार मान लीजिए कि 25% वोट दूसरे वाले उम्मीदवार को मिला, और तीसरा उम्मीदवार इसको मिला कितना वोट, 30%। अब आप हमें बताइए, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हमने आपसे पूछा है, आप हमें बताइए कि इन तीनों में से जीता कौन और हारा कौन। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो 3 उम्मीदवार है, जिसमें ए ने 45% मत प्राप्त किया, बी ने 25% और सी ने 30%, जोड़कर टोटल मत कितना हो गया जी, टोटल मत हो गया 100%। बस आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है और हारने वाला उम्मीदवार कौन है। जल्दी से बताइएगा। यहां पर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जीतने वाला उम्मीदवार, सभी स्टूडेंट्स लाइव है, मैं देख पा रहा हूं, पर आज मुझे बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए काम अधिक बातें कम, ठीक है। जल्दी से बताइए कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है और हारने वाला कौन है। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जीतने वाला तो ये बिल्कुल आसान लग रहा है कि ये जीत गया होगा, ये जो है ये जीत गया। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हारा कौन है, बी या सी? हारा कौन है, जल्दी बताइए, बी या सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके माइंड को खोल के रख देगा। जीतने वाला उम्मीदवार ए है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, लेकिन हारा कौन, बी हारा या सी हारा? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए अब बी कितना लाया, 25%, सी 30%। जीतने वाले उम्मीदवार को कहा जाता है विनर। और याद रखिएगा कि भले ही 30-40 लोग ही क्यों ना मतदाता सूची में भाग ले लें, हारता वही है जो 2 नंबर पे रहता है। बाकी सब लोग जो है कोई काम के नहीं, वो तो लिस्ट में भी नहीं है, वो तो लिस्ट से बाहर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे, नहीं कुछ बच्चे बी को टिक लगा रहे, बिल्कुल गलत बात है। ये तो 3rd नंबर पर चल गया, ये हारा नहीं, ये तो उस काबिल ही नहीं है कि हार सके भाई। हारा ये कौन हार गया, ये हार गया। यानी विनर इसको कहेंगे, रनर इसको कहेंगे। यानी जो 2 नंबर पर व्यक्ति आता है वो रनर कहलाता है, जो 1 नंबर पर आता है वो विनर। ये भले ही 25% लाया सबसे कम, लेकिन ना तो ये विनर बन पाया ना तो रनर बन पाया। रनर उसी को बोलते हैं जो 2 नंबर पे रहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बस क्लियर करिए हाँ या ना, क्या मैं सही कह रहा हूं, से यस या नो? हाँ जी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जीतता वही है जो फर्स्ट आता है और हारता वही है जो सेकंड आता है। 3rd वाला तो वैसे ही हार चुका है, उसको क्या हराने की जरूरत है। तो अब इस तरह से याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्न मैं स्क्रीन पे रखूं तो याद रखिएगा कि जो 2nd पोजीशन पर होता है व्यक्ति ना, वो रनर कहलाता है, वही हारता है।
थर्ड वाला वो तो ऐसे ही हार चुका है पहले से, उसको हराने की क्या जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सी आपका राइट आंसर है कि भाई बी नहीं हारा, बी तो सबसे लास्ट में चला गया। हारा कौन, जो मलाल किसको रहेगा हार का, हार का मलाल इसको रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 से हार चुका है, तो इसको किस चीज का मलाल, हार का मलाल दूसरे व्यक्ति को रहता है जो रनर रहता है। अब देखिए, अब एक सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं कि एक चुनाव में, देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं लिखने की कोशिश करूंगा प्रश्न को, ठीक है, कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको परेशानी भी नहीं होगा। अभी मैंने पीडीएफ भी रख रखा है इस कोर्स में, आज के क्लास में पीडीएफ भी जल्द आने वाला है, फिलहाल बेसिक में पढ़ा दूं लिखवा कर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार जिसमें दो उम्मीदवार जिसमें पहला 60% मत प्राप्त करके, मत का मतलब होता है वोट, 60% मत प्राप्त करके 300 मतों से, या आप कह सकते हैं 300 वोटों से चुनाव क्या करता है, चुनाव जीत जाता है। ठीक है, ये अभी मैं पीडीएफ भी रखने वाला हूं थोड़ी देर में, टेंशन की बात नहीं है। 300 मतों से चुनाव जीत जाता है तो डाले गए, तो ऐसे लिख सकते, तो चुनाव में डाले गए कुल मत, या कुल वोट कह सकते हैं आप, कुल वोटों की संख्या, कुल मत कितना होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है और बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने आज बोला कि आज काम अधिक और बातें कम करेंगे आपसे, ठीक है, ताकि मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास मैंने आज लगवाया है आपके लिए। और ये क्लास जब तक आप बेहतरीन ढंग से नहीं समझ पाओगे फिर मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा और आपको भी मजा नहीं आएगा। देखिए, सॉल्यूशन में मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा चुनाव हो, चाहे वो एक जिले लेवल पर का हो या केंद्र लेवल पर का ही चुनाव क्यों ना हो, कुल डाले गए मत, इस बात को अपने कान के अंदर डाल लीजिएगा, कुल डाले गए मत, मत का मतलब वोट होता है, कुल डाले गए मत कितना प्रतिशत, 100%। चाहे 2 आदमी चुनाव में भाग ले, चाहे 4 आदमी क्यों ना भाग ले, किसी चुनाव में देखते होंगे कि 10-10 प्रत्याशी रहता है लड़ने वाला, वही 100% में ही बटेगा 10 में, ठीक है। तो कुल डाले गए मत 100%। अब ए ने कितना वोट प्राप्त किया, ए कह रहा है कि भाई वो 60% मत प्राप्त किया, ए ने 60%। अब बताइए कि जब ए 60 किया होगा और चुनाव में 2 ही उम्मीदवार है, तीसरा है ही नहीं, ए ने 60 किया, तो सिंपल सी बात है कि कुल 100% वोट पड़ता है, जिसमें ए ने 60 किया तो बी कितना हुआ होगा, 40, क्योंकि वैध और अवैध का कोई तो चर्चा है नहीं इस प्रश्न में। तो 60% ए ने किया तो बी कितना, 40, 60 40 टोटल 100। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए ने 60% मत प्राप्त करके 300 मतों से चुनाव जीत गया। अब आप बताइए ए जो है वो कितने प्रतिशत से जीतता है, कहिएगा सर ए तो 60% लाया, अरे भैया उसने 60% मत लाया है, जीता वो कितने से है, अंतर कितने में है, अंतर में जीत और हार में कितना का अंतर है, कहेंगे सर वोट में तो 300 वोट का अंतर है, या 300, भाई वोट की बात नहीं करे, प्रतिशत की बात बताओ कि जीत और हार में कितना का अंतर है। कहेंगे सर जी हारने वाला 40 ला दिया और जीतने वाला 60 ला दिया, तो अंतर तो हो गया प्रतिशत में 20%, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए ने बी को 20% से, जी हाँ, ए ने बी को 20% से हरा दिया। और आप बताइए कि ए जो है बी को कितने वोटों से हराता है, 300 वोटों से। तो अंतर का तुलना, अंतर से हमने रेशियो में पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ा, हर जगह पढ़ते हैं कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ करेंगे। तो भाई ये जो 300 है वो अंतर है, 300 वोट में अंतर है, और ये 20% भी अंतर है, लेकिन ये प्रतिशत में अंतर है, ये प्रतिशत में वोटों का अंतर है, ये संख्या में वोटों का अंतर है। वोट अंतर का तुलना अंतर से, कह रहा है कुल डाले गए मत। तो यहां पर देखिए चुनाव में कुल डाले गए मत कितने डाले गए थे, 100%, ठीक है। तो कुल मत की बात कर रहा है, कुल मत की बात कर रहा है, तो कुल मत कितना प्रतिशत,
100%। जो दिया था, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा उससे गुना। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले से ही पढ़ा रहा हूं। कहिए हमारे साथ कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना। ठीक है, चलिए 20 25 100, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 300 गुने 5, 1500 मत कहिए या 1500 वोट कहिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज है कहने का। ठीक है, ये था आज का ये पहला सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार प्रश्न। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में करके, सब लोग समझ चुके हैं? कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ये बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 46,000 वैकेंसी। अग्निपथ पूरे देश में भड़काऊ बयान जारी है, कभी इधर ट्रेन को लहराया जा रहा है, कभी उधर कुछ कर रहा है, मतलब हर तरफ से भगदड़ भगदड़ सी मची हुई है पूरे देश में। और इसके साथ साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी कुछ समय के लिए। तो अब थोड़ा थोड़ा माहौल शांत है और मैंने एक बैच लॉन्च किया है, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशल बैच। संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश के लिए अलग से एक बैच बनवाएंगे, बाकी मैथ, रीजनिंग और जो भी उसके अंतर्गत जितने भी, मतलब इंग्लिश 25 नंबर का पूछेगा ना, 25 हटा दीजिए, 75 नंबर। साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह लगवाया जाएगा। 25 जून से ये शुभारंभ है, सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक ये बैच आपका चलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वैसे तो आप लोग इंस्टॉल कर ही रखा है आप लोगों ने, जो आपके साथ नए दोस्त भाई बहन जो जुड़ेंगे उनके लिए है कि ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाइएगा, रजिस्टर करवाइएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, आपको तो बताइए है ना, पेड कोर्स पे जाना है, कॉम्पिटेटिव में जाना है। आपको दिखेगा कौन सा बैच है जी, अग्निपथ बैच, क्योंकि ये भड़काऊ बयान अग्निपथ योजना के अंतर्गत लाया गया, इसलिए हमने इस बैच का भी नाम अग्निपथ बैच रख दिया। संपूर्ण तैयारी 25 जून से, रिजल्ट होना बिल्कुल तय है। फीस 1200 था, लेकिन 25 जून तक अगर कोई बच्चा लेता है तो अभी उसको 749 यानी लगभग में 450 का बेनिफिट होने वाला है। फिर 25 जून के बाद 26 जून से 1200 फीस है। ये हेल्पलाइन नंबर एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है अग्निपथ। ठीक है, अगर इस बैच से भी कोई बच्चे हैं तो वो जुड़ सकते हैं इस बैच में। ठीक है, 75 मार्क्स की तैयारी करवाई जाएगी, 75 नंबर, क्योंकि 25 नंबर इंग्लिश है। देखते हैं अगर कोई अच्छा टीचर इंग्लिश का मिल जाता है तो उनको भी ऐड कर लिया जाएगा, फीस भी आपकी बच जाएगी। अगर नहीं है तो फिर कोई अच्छा टीचर जैसे कोई अदर साइड से वो हमारे एप्लीकेशन पर अगर पढ़ाएंगे तो फिर उनको हम लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना है, क्लियर है आप लोगों का? आपके थ्रू जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें इस बैच में, इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हैं। बैच में एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, बाय नाउ कर लीजिएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 25 जून तक सीधे सीधे ये इतना ही रुपया लगेगा आपको। और ये वैलिडिटी मैं इसका नहीं बता सकता हूँ, कम से कम 7-8 महीना तो पक्का पढ़ाएंगे। अगर एग्जाम 1 साल बाद हो तो मैं 1 साल तक पढ़ाते रहूंगा, जब तक सिलेबस खत्म भी हो जाएगा फिर भी टेस्ट सीरीज चलते रहेगा इस बैच में, ये मेरा वादा है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ दिया है, एक बार जाकर क्लिक करिए, और नहीं तो फिर प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इंस्टॉल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक प्रश्न मैं देता हूं कि अब देखिए, अब मैं शॉर्ट में करता हूं कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अब दो उम्मीदवार था ना, अब 3 उम्मीदवार जिसमें पहले ने 40% मत प्राप्त किए, पहले ने 40% मत प्राप्त किया। दूसरा 36% मत प्राप्त किया। यदि जीतने वाला 500 मत से जीत जाता है तो तीसरा उम्मीदवार कितना अंक प्राप्त करेगा, कितना वोट, सॉरी कितना मत, वही मत वट बोर्ड जो, कितना मत प्राप्त
किया होगा, या मतलब उसने कितना मत प्राप्त किया होगा, ये बताना है आपको इस प्रश्न में। तीसरे की बात करें, देखिए टॉपिक पहला दूसरा का दिया हुआ है और प्रश्न तीसरे पर हम लेकर चले गए। ये एक शानदार प्रश्न है और ये मैंने अपने मन से यहाँ से अपने आप बनते गया लिखते गए और एक एक क्वेश्चन हमने तैयार कर दिया। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही बेसिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बोला, चाहे 3 उम्मीदवार एग्जाम चुनाव में भाग ले या 10 उम्मीदवार हो जाए, कुल कुल सॉरी कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मत 100%, चाहे वो 3 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी सी की बात करें, ए बी और सी, देखिए सबका क्लियर दिया हुआ है कौन कितना लाया होगा। तीनों मिलाकर कितना लाएगा, एकदम फिक्स है, तीनों मिलाकर 100% वोट पड़ सकता है, उससे ज्यादा कभी पॉसिबल ही नहीं है। पहला उम्मीदवार 40%, ध्यान से देखिएगा, दूसरे ने 36% मत प्राप्त किया। अब देखिए, अब सवाल है कि सर तीसरा कितना किया होगा, तो मैंने पहले बोला कि कुल मत 100, पहला 40 सॉरी 46 नहीं होना चाहिए, पहले ने 40 लाया जी, हाँ पहला 40 दूसरा 36। अब बताइए आप कि कुल 100% वोट पड़ा, जिसमें ये 40 36, 40 थे 70 76%, तो दो ही आदमी में पड़ गया, 40 और 36 76, और वोट है 100, तो 100 में 76 घटाइए सर जी, तीसरा लाया होगा 24%। से यस या नो, हाँ या ना, हाँ या ना, से यस या नो, बिल्कुल सही। पहले उम्मीदवार ने 40%, दूसरे उम्मीदवार ने, हाँ जी अनूप सिंह गुड इवनिंग, तो पहले उम्मीदवार ने 40%, दूसरे उम्मीदवार ने 36%, और तीसरा 24 इसलिए क्योंकि सर जी टोटल डाले गए मत 100% हो, 100 में ये 40 और 36 हो जाता है जुटकर 76, बाकी जो बच गए कितने, 76 को 100 तक जाना है, कहाँ 24 आएगा, यानी तीसरे ने प्राप्त किया 24। अच्छा मैंने अभी अभी बोला जीता कौन, भाई ये जीत गया। अब सवाल है सर हारा कौन, ये नहीं हारा, ये रनर रहा, क्योंकि ये सेकंड आया ना, सेकंड रनर होता है, क्योंकि हार का मलाल इसको ज्यादा होगा क्योंकि वो सिर्फ 4% से हार गया। तो हारा कौन, जीता ये, हारा ये तो प्रतियोगिता से बाहर, ये कोई काम का नहीं रहा, फिर भी इसने 24% मत प्राप्त किए, हम इस चीज को कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। और आइए चलिए, अच्छा आपको हमारा तरीका समझ में आता है, बिल्कुल जो मैं कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता हूँ। अग्निपथ बैच पर ध्यान दीजिएगा, एक उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों से ही हमें बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग एक्टिव लाइव रहते हो, रेगुलर क्लास करते हो, जब भी मैं आता हूँ लाइव, आप लोग फटाक से बार हमारे लिए लाइव आ जाते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं मैं एक ही शायरी बार बार बोलता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ से सीख रहा हूँ कुछ। वही हरिवंश राय बच्चन जी का कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी जो है कि कुल डाले गए मत 100 थे, जिसमें से ए ने 40, बी ने 36 और सी ने 24। ए जीत गया, बी हार गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जीतने वाला 500 मतों से जीत गया। अब बताइए जो हारा वो लाया 36 और जो जीता वो लाया 40, बताइए कितना % से ये जीता होगा जी। कहेंगे सर जी ये तो 40 36 4% से जीता होगा, क्योंकि बी ने 36 लाया, ए ने 40 लाया, 4% का ही अंतर है ना। और जीतने वाला कितने वोट से जीत रहा है, 500 वोटों से, यानी जीत का अंतर, जीत और हार में वोटों में कितने का अंतर, 500, क्योंकि 500 वोट से जीत रहा है तो अंतर 500 होगा ना। जीत और हार के बीच 500 का अंतर, और यहाँ जीत और हार के बीच 4% का अंतर, तो 500 का अंतर है जीत और हार के बीच, और जीत और हार के बीच प्रतिशत में 4%। कह रहा है कि तीसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करता है, तो हमें जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और हमें तीसरा उम्मीदवार चाहिए, तो तीसरा उम्मीदवार कौन है, तीसरा उम्मीदवार सी है, जिसने 24% अंक प्राप्त किया। जो दिया था उसका तुलना उसी से, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 6 चक 24, 5 छक 3000 मत। से यस या नो, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है, हाँ या ना, से यस या नो। एक नई ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर कर पा रहे हैं आज, हाँ या ना बोलिएगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, टोटल वोट तो पूछ रहा है अभिषेक, एक बार फिर से देखिए, आप ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि मैं जब बता रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा। कुल मत है, ए 40 लाया, बी 36, 40 36 76, बाकी जो बच गया सी लाया, क्योंकि तीन ही उम्मीदवार है ना चुनाव में,
100 में 76 घटाया, हमने 24 प्राप्त किया। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार 500 वोट से जीत जाता है। तो आप बताइए जीतने वाला 40 लाया, हारने वाला कौन? ये नहीं हारा, हारा ये जो 2 नंबर पे होता है वो हारता है। तो जीतने वाला और हारने वाले के बीच कितना का अंतर? 4%, क्योंकि हारने वाला 36 और जीतने वाला 40, 4%। और यहाँ कितने का अंतर? 500। तो अंतर का तुलना अंतर से, जिसके बारे में पूछा, टोटल नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कुल उम्मीदवार, कुल मत कितना। कह रहा है तीसरा उम्मीदवार, तो जो दिया था उसका तुलना उसके साथ जिसके बारे में पूछे, तीसरे के बारे में पूछ रहा है। 24 से गुना कर दीजिए 6 बार में, 6 25 3000 मत। टोटल पूछता तो फिर 100 से गुना करते हैं, फिर वो बात की बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कुछ इस तरह से। मैंने अभी बताया भी था आप सभी को, ठीक है, कि मैं पीडीएफ भी रखने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रश्न, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत। अच्छा, चुनाव के लिए कम से कम कितना? अगर प्रश्न नहीं भी दिया रहे कि कितने उम्मीदवार है, तो 2 तो कम से कम समझिएगा, कम से कम 2, मैक्सिमम जितना भी हो जाए। तो मान लीजिए कि पहला उम्मीदवार, पहला रेशियो दूसरा, पहला कितना ला रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% वोट मिला। तो सिंपल सी बात है कि पहला को 84 तो दूसरा को 16, हाँ या ना? क्योंकि जुटकर कुल कितना आना चाहिए? कुल आना चाहिए कितने वोट? 100%। तो पहला को मिला 84, दूसरा को मिला अपने आप 16 हो गया। कह रहा है कि 84% मत प्राप्त हुआ तथा वह 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। निर्वाचित होना का मतलब जीत गया। अब आप बताइए कि आप लाया 84%, आपका बगल वाला लाया 16%, तो आप इसी से जीतिएगा ना, तो इससे आप कितने प्रतिशत वोटों से जीत गए? जरा कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा। आप लाए 84 और बगल वाला ले आया 16, तो आप जो है वो बगल वाले से कितने पर जीते? 84 में 16 घटाइए, मेरे हिसाब से हो जाएगा 78%, हाँ या ना? 78 ना, 84 में 16 गया, पहले 14 घटाइए, 70 14, हाँ। आप बगल वाले से कितने प्रतिशत से जीते? 78% से जीते। और अंक में कितना मत से जीते? 476। तो कहेंगे सर जी वोट हम 476 वोट से जीते और प्रतिशत में 78 से जीते, क्योंकि हम लाए, नहीं नहीं सॉरी 78 नहीं, 68, माफी चाहेंगे, 78 नहीं 68, ठीक है 68। 84 में 16 जाएगा तो 68 होगा ना, माफी चाहेंगे हम, इतना छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो कितने प्रतिशत से आप जीते? कहेंगे सर वोट तो हम, क्या हो रहा है, रुकिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो हम कहेंगे सर जी कि वोट तो हम जीत गए 478 वोट से, लेकिन प्रतिशत में उनसे बगल वाले से हमने जीत हासिल की 68%। जैसे मान लीजिए आप लाए 70% या आप लाए 60%, बगल वाले लाए 40%, तो 20% से आप जीते ना। वही सेम रूल है कि आप लाए 84, बगल वाला लाए 16, तो 84 में 16 घटाएंगे तो 68 78 नहीं 68 सॉरी 68 6 74 10 84, हाँ। तो कह रहा है कि आप 486 वोट से जीते और प्रतिशत में कितना? 68%। तो जीत का तुलना जीत से, भले वो अंक है, आई मीन वो वोट है और ये प्रतिशत है। कह रहा है डाले गए कुल मत, आपसे पूछा गया डाले गए कुल मत। मैंने अभी अभी बोला कि कोई भी चुनाव हो कुल मत कितने होंगे? 100%, क्योंकि अभी वैध और अवैध का चर्चा चला नहीं है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 6 8 कितने बार में? 7 7 49, हाँ मेरे मेरे हिसाब से 7 बार में। 7 8 56, ये 6 हाथ में रहा, 5 42 5 47, हाँ ये कितने बार में कट जाएगा? ये पूरा 7 बार में कटेगा। 7 गुने 100, 700 वोट आज पड़ा है जी चुनाव में, है ऑप्शन में, ये लीजिए एक बार बताइए समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना से यस या नो? अग्निपथ बैच पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं उस बैच को लेकर कि आप लोग उस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि जाओ भाई हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारी एज ज़्यादा हो गई है, हमारी हाइट कम है, तो जाओ तुम राहुल सर से अग्निपथ बैच ले लो। क्योंकि उसमें मैं लगभग 6-7 महीना तो आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम होने वाला है नहीं। तो उस बैच में मैं बहुत लंबा क्लास करवाने वाला हूँ आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए करे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 10% लोग ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। देखिए कुल मत कितना होना चाहिए, कुल होता है 100%, लेकिन प्रयोग कितना हुआ? करे सर जी 10% ने वोट ही नहीं दिया, मान लीजिए 10% घर पे बैठे रह गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब वो घर से गए नहीं वोट डालने, तो प्रयोग कितना हुआ? मतलब अब लड़ाई 100 पर नहीं, अब लड़ाई 90 पर है। क्यों? क्योंकि 10% तो लोग गए नहीं चुनाव में भाग, मतलब वोट देने के लिए, तो वही 90% लोग ही डिसाइड करेगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां तक क्लियर है? कर है शेष मतों का 20% मत अवैध हो गए। अब शेष कितना प्रयोग में है? शेष 90 बचा, शेष बच गया 90% मत। अब इसमें कह रहा है कि शेष मतों का 20% मत अवैध। अवैध का मतलब हो गया कि देखते हैं बूढ़ा बुजुर्ग जब वोट चुनाव में वोट डालने जाता है तो डालने का टिपने का ए तो टिप दिया बी, मतलब इधर उधर कर देता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो करते हैं ना चुनाव में गलतियां, तो करना चाहिए कुछ, कर दिया कुछ, टिपना चाहिए कुछ, कुछ टिपा गया कुछ और। वैसे वोटों को अवैध कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो पड़ा, काउंट हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं हो पाई, उसको बोलते हैं अवैध। जो नहीं गए वो तो गए नहीं, वो तो नहीं डाले गए मत हो गए। नहीं डाले गए मत और अवैध में अंतर। जो लोग व्यक्ति चुनाव में भाग लेने नहीं गए वो नहीं डाले गए मतों की श्रेणी में आएंगे, लेकिन जो गया चुनाव में वोट भी दिया लेकिन सही ढंग से उसका वोट पढ़ नहीं पाया उम्मीदवार को, उसको बोलते हैं अवैध मत। तो कह रहा है कि शेष मतों का 20%, ठीक है, शेष मत कितना है? 90%। अब देखिए इसमें से शेष का 20% जो है अवैध, तो पहले अवैध की बात करते हैं भाई। अवैध कितना? शेष कितना है? 90 है ना। करे शेष का 20% यानी 90 का 20% यानी 90 गुने 20/100, 00 से 00, यानी 18% जो है वो मत क्या है? अवैध है। तो आप ही बताइए कि वैध कितना होगा जी? कहेंगे सर वैध टोटल मत 90% था और 90 में आप 18 कह रहे अवैध होगा, यानी 72% क्या होगा? वैध होगा। कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है और 900 मतों से विजयी रहता है। देखिए अब यही वैध मत है ना, वैध मतों का 75%। वैध मत है कितना? 72, और 72 का 75% यानी 72 गुने 75/100, 25 दिया 75, 25 चक 100, 18 चक 72, यानी 54% जीतने वाला। कितने में 54%? 72 में। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा जी? 72 में 54 घटा दीजिए, 54 20 74, 72 में 54 घटा देंगे, 18% से यस या नो? हाँ या ना? अब कह रहा है कि मत प्राप्त हुआ और 900%, 900 मतों से विजयी हो गया। अब देखिए ये लाया जीतने वाला 54%, हारने वाला लाया 18%। तो अब कितने मतों से जीत गया? 900 मतों से। और 900 मत यानी इन दोनों के बीच का अंतर 900 मत होगा, 54 - 18, हाँ या ना? तो 36 हो जाएगा, 54 में 36। जैसे देखिए आप लाए 900 वोट से आप जीत गए, ठीक है, सिंपल समझिएगा। आप 900 वोट से जीत गए और आप लाए 54%, आप लाए 54%, बगल वाला 18%। तो प्रतिशत में कितना से जीते? 54 में से 18, 36% से जीते ना जी। तो इस 900 की वैल्यू, क्योंकि आप 900 मत से जीत रहे और प्रतिशत में 36% से, तो करे कुल मतों की संख्या, यानी आपको टोटल चाहिए। टोटल कितना प्रतिशत? 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 9 चक 36, 9 100 बार में, 25 बार में 25 गुने 100, 2500 वोट। समझ में आया कि एक बार और फिर से एक बार बता दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ ये हमारा खुद का नोटबुक है, किसी बुक की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। पहले हम अपना बेहतरीन ढंग से समझा देते हैं, फिर जिस बुक से आप चाहें मैं उस बुक से आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। एक बार बताइए समझे या एक बार फिर से? हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोग मताधिकार देने नहीं गए। कुल मताधिकार कोई भी वोट हो 100%,
10% गया ही नहीं, तो प्रयोग में कितना है 90। अब कह रहा है कि शेष कितना बचा प्रयोग में, 90 बचा ना, शेष का 20% मत अवैध घोषित हो गया। तो शेष कितना 90%, 90 का 20%, 90 का 20% कैलकुलेट करिए, 18% अवैध। प्रयोग कितना हुआ 90, और 90 में 18%, क्योंकि कह रहा है ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि 20% अवैध, कह रहा है शेष का 20%, तो शेष 90 ही बचा ना, तो 90 का 20% हम निकाले तो 18% अवैध, तो 90 में 18 अवैध तो 72 वैध। अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो कुल वैध मतों का 54%, जीतने वाला, एक सेकंड, हाँ, जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का 54, देखिए वैध मतों का 54, तो वैध है कितना जी, वैध 72 ही है ना, 72 का हम 54 नहीं, सॉरी, 72 वैध मतों का 75%, तो 72 वैध है, 72 का 75%, 72 गुने 75%, 2800, 25 तिया 75, 25 चक 100, 18 चक 72, 18 तिया 54% जीतने वाला। तो सिंपल सी बात है, 72 में 54 घटा दीजिए, आ जाएगा 18% कौन, हारने वाला। अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीत जाता है, तो जीतने वाला लाया 54 और हारने वाला लाया 18, तो 54 में 18 घटा दिए, यानी भाई वो 36% से जीत रहा है, और प्रतिशत में 36% और संख्या में 900 का प्रतिशत, 900 लाया और प्रतिशत में 36% और कुल 100%। ठीक है, अच्छा एक बार और, नहीं आप समझ में आ जाएगा कि अब देखिए, जीतने वाला लाया 54, हारने वाला लाया 18, तो 54 में 18 घटा दिए, 36% इन दोनों के बीच का अंतर है। और ये जो 900 मत है ये भी अंतर ही हुआ ना, यानी वोट में 900 वोट से जीत गया, और प्रतिशत में 36%, तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा। करेक्ट, कुल मतों की संख्या, कोई भी मत कितना होता है 100% होता है, 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, बस काट छाट करना है, 2500 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इससे शॉर्ट नहीं होगा, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इससे शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल। एक क्लास और करवाया जाएगा जो इससे भी खतरनाक होगा, अगले क्लास का वेट करिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, काफी बेहतर था ये क्लास। ओके, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, चलिए अगले क्लास में देखते हैं। ओके।